हेलो दोस्तों, चलो आज हम अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना सीखेंगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, इसको सीखेंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन आएंगे तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहला सॉल्व करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है 9 के पावर में 7 इंटू, ठीक है, 8 के पावर में 5 इंटू 7 के पावर में 12। ठीक है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ये आधार जो दिया रहता है, आधार संख्या जो दिया रहता है उसको प्राइम नंबर में बदलना रहता है। तो प्राइम नंबर तो ये खुद है ही है, इनको बदलना है। तो इनको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये 7 है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। अब इसको करेंगे तो 7 में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 3 बचे कितना हो जाएगा, 15, मतलब 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इंटू 7 के पावर में कितना है, 12 है। अब क्या करेंगे, जो पावर में होगा उसको जोड़ देंगे। तो पावर में क्या है, 14 है प्लस 15 है प्लस 12 है। ठीक है, तो 14 15 कितना हो जाएगा, 29, 29 12 कितना हो जाएगा, 41। मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 41 है। इसकी अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 41 है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, जैसे 15 के घात में 6 है इंटू 18 के घात में 9 है इंटू 11 के घात में 2 है। तो ये प्राइम नंबर तो है ही है, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 3 इंटू 5 कर सकते हैं। ठीक है, और ये 6 कर सकते हैं। ठीक, अब इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, इनको 3 इंटू 2 कर सकते हैं और ये 9 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बस 11 के पावर में तो 2 है ही है ना। अब इसको देखो, अब यहाँ पर देखो, तो इसको क्या करेंगे, 3 के पावर में 6 करेंगे इंटू 5 के पावर में 6 कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम 3 के पावर में 9 इंटू 3 के पावर में 9 इंटू 2 के पावर में 9 इंटू 11 के पावर में 2। ठीक है, अब इसको देखो, 3 यहाँ पर भी है, सब इंटू में है। तो पता है कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि ए के घात में m है इंटू ए के घात में n है, तो ए के घात में m प्लस n हो जाता है। ये घातांक का नियम है, आगे चल करके पढ़ेंगे हम लोग। तो 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर है, तो पावर में जितने भी 3 की पावर में जुड़ जाएगा। 9 6 कितना हुआ, 15, 15 9 कितना हुआ, 24। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, यहाँ पर 24 लिखेंगे इंटू 5 एक ही है तो 5 के पावर में 6 ही रहने देंगे। 2 अब एक ही पड़ गया तो 2 के पावर में 9 होगा, और 11 क्या होगा, 11 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सभी क्या करेंगे, सभी अलग अलग होंगे। अब क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 24 36 हो जाएगा, 30 9 39 39 2 41 हो जाएगा। मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आई, इतनी है। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 41 होगी। चलो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, अगला क्वेश्चन 21 के पावर 6 है इंटू 35 के पावर 11 है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 7 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं और इसमें 6 लिख सकते हैं, इंटू इसको 7 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं और यहाँ पर 11 लिख सकते हैं। ठीक है, इनको प्राइम नंबर में बदलना रहता है। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, 7 के पावर में 6 इंटू 3 के पावर में 6 लिख सकते हैं। इसी तरह 7 के पावर में 11 इंटू 5 के पावर में 11 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 7 7 है तो घात जुड़ जाएंगे, तो 7 के पावर में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 के पावर में 6 इंटू 5 के पावर में 11। अब पावर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 6 प्लस 11, 17 6 कितना हुआ, 23, 23 11 कितना हुआ, 34। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना आया, 34 आया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, चौथा। जैसे कि 12 के पावर में कितना है, 3 है इंटू 15 के पावर में कितना है, 4 है इंटू 2 के पावर में कितना है, 5 है। तो ये तो प्राइम नंबर है, इनको क्या करना है, प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम 2 इंटू 3 कन्वर्ट कर सकते हैं और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 इंटू 5 कर सकते हैं और ये 4 हो जाएगा, और ये तो फिर 2 की पावर में 5 है ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समय पावर लगाना पड़ेगा। तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 के पावर में कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर देखो 3 के पावर में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 के पावर में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 5। अब 2 वाले को देखो, 2 कहाँ है, ये है और कहीं है क्या, ये है। हाँ, तो पावर वाले जोड़ जाएंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, इंटू अब 3 वाले को देखो, 3 यहाँ है, ठीक है, तो 3 यहाँ है, तो 3 और 4 3 7 होगा, और कहीं है क्या, नहीं है, तो 7 लिखेंगे। ठीक है, और बचेगा क्या, एक 5 बचेगा, तो 5 के पावर में कितना है, 4 है। अब पावर को लिख लेते हैं, जैसे 11 प्लस 7
प्राइम नंबर में पता लगे, अब पावर को लिखेंगे बस 7 प्लस कितना लिखेंगे 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 11 7 18 हो जाएगा, 18 4 कितना हो जाएगा 22, मतलब इसमें प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सॉरी इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन को, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 39 की पावर कितना है 6 इंटू 25 की पावर कितना है 2, ठीक है। तो इसको प्राइम नंबर बदलना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर रहता तो नहीं बदलना पड़ता। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 13 इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है, और 6 ना, और इसको क्या कर सकते हैं 5 की पावर में 2, फिर इसके पावर में 2 कर सकते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा 13 की पावर में 6 इंटू 3 की पावर में 6, ठीक है, और ये 2 2 4 हो जाएगा, मतलब 5 की पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब सब अलग अलग प्राइम नंबर है तो अब पावर को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 6 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 6 12 12 4 कितना हो जाएगा 16, मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हुई 16 है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा बार बार, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही ईजी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो अब हम किसी संख्या के गुणनखंड की संख्या निकालेंगे, कुल टोटल कितने गुणनखंड होंगे उसको निकालना सीखेंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोल देगा कि 120 के कितने गुणनखंड होंगे, 225 के कितने गुणनखंड होंगे, इसी तरह किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे पहले एक बहुत ईजी क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे 6, ठीक है। 6 के कितने गुणनखंड होंगे, मतलब 6 कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो सकता है, मतलब इसके फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। तो 6 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है और 6 से भी विभाजित हो सकता है, मतलब ये इसके फैक्टर निकल गए। तो वही निकलना है, हमको निकालना है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो इसी इसी उदाहरण को लेकर के समझते हैं, ठीक है। तो 6 को कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले गुणनखंड निकालना है तो 6 को तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू क्या करेंगे 3, ठीक है। ये दोनों प्राइम नंबर में टूट गए। अब 2 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 के पावर में 1 होगा और 3 के पावर में 1 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर को हम एक एक बढ़ा करके गुणा कर देंगे। तो जैसे 1 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और इसमें भी 1 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 6 के कितने फैक्टर होंगे 4 होंगे, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, ठीक है। 120 के कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ 120, ठीक है। तो 120 को कैसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, फिर ये तो 2 है ही है और ये 5 इंटू 2 है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 3, यहाँ पर 3 के पावर में 3 एक ही है तो 3 के पावर में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है 2 है, 2 कितना है 1 2 3 है तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 5 कितना है 1 है तो 5 के पावर में 1 हो जाएगा। अब पावर को एक एक बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 1 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 1 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 1 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 चौको 8 और 8 दूनी 16, मतलब कितने होंगे कुल टोटल गुणनखंड 16 होंगे। 120 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे 16 होंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे कि मान लो 225 को देख लेते हैं, 225 को सॉल्व करते हैं। 225, ठीक है। 225 की कुल टोटल कितने गुणनखंड होंगे, तो इसको भी प्राइम नंबर में बदलेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है 15 का, तो हमको पता है कि 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी तोड़ सकते हैं, तो इसको 3 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको भी 3 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 है, 3 के 2 है 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू 5 के 2 है 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब एक घात को एक एक बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 2 कितना होगा 3 हो जाएगा और ये 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब इसकी गुणनखंड की संख्या कितनी हुई 9 हुई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलो एक 36 को देख लेते हैं, 36 के कितने गुणनखंड होंगे, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, 9 इंटू 4 तोड़ सकते हैं और 9 को 3 इंटू 3 तोड़ सकते हैं और 4 को 2 इंटू 2 तोड़ सकते हैं। तो ये 3 के पावर में 2 हो जाएगा और ये 2 के पावर में 2 हो जाएगा। पावर को एक एक बढ़ा लेंगे, प्राइम नंबर में बदलेंगे, पावर को एक एक बढ़ा लेंगे तो 3 और ये भी क्या हो जाएगा 3, मतलब इसके भी कितने गुणनखंड है 9 गुणनखंड है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं तोड़ते हैं। इसको देखते हैं, छठवां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 95 को, 95 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 19 19 25 95, ठीक है, ठीक है। अब ये 19 तो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो 19 की पावर में 1 है, ठीक है, 5 के पावर में 1 है, तो पावर को एक एक बढ़ा लेंगे तो 2 हो जाएगा और
ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, मतलब 19 के कुल कितने गुणनखंड होंगे 4 होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो 130 को, ठीक है। 130 को क्वेश्चन को 130 के कितने गुणनखंड होंगे, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 13 × 10 कर सकते हैं, ठीक है। 13 × 10 है तो 13 तो है प्राइम नंबर और 10 को तोड़ सकते हैं 2 × 5 में, ठीक है। अब ये सब सारे अलग अलग प्राइम नंबर बदल गए तो 13 की पावर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 की पावर में कुछ नहीं है तो 1 होगा और 5 की पावर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। अब इसके पावर को एक बढ़ा करके गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब 130 के कितने गुणनखंड होंगे 8 गुणनखंड होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा और गुणनखंड की संख्या आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।